संग तारे कुसंग बोड़े। अच्छा संग आदमी को तार लेता है। अच्छे व्यक्ति की अपनी अच्छी आभा होती है, अच्छे विचार होते हैं, और गंदे विचार वाले की अपनी आभा होती, गंदे विचार होते हैं। तो हम अपने से उत्तम के संग में आते हैं कि निंदक के संग में आते हैं, और हमारे मन को हम किधर ले जाते हैं। जब संत के संग में आते हैं, ऊंचे के संग में आते हैं, और वो ऊंचे का संग नहीं छोड़ते, तो हम ऊंचाई पे पहुंच जाते, पक्की बात है। ऋषिकेश में काली कमली वाले बाबा हो गए, स्वामी प्रकाशन। उन्होंने विष्णु पुराण का आध्यात्मिक अनुवाद ग्रंथ की व्याख्या की। बाबा काली कमली वाले का नाम जिन्होंने सुना है हाथ ऊपर करो। ऋषिकेश प्रसिद्ध है। तो उसमें आया कि देख लो मनुष्य के संग का कैसा रंग लगता है। प्रहलाद नारद जी का सत्संग सुने थे तो भगवान विष्णु की भक्ति में दृढ़ हो गए। पिता ने ताड़ना की, पत्थर से पहाड़ से धकेला, पानी में फेंकवाया, फिर भी चुपचाप शवासन में पड़े रहे। नारायण है तो तैरता है आदमी। इस प्रकार के कष्ट सहने पर भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। लेकिन हिरण्याकश्यप ने अति कर दिया तो भगवान से सहा नहीं गया, और भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए और हिरण्याकश्यप को स्वधाम भेज दिया। भागवत में एक कथा आती बड़ी विस्तार से। जिसको जो पैदा हुआ है, मरना पक्का पक्का और पक्का है। अब मर के फिर से मरता है कि मर के अमर हो जाता है, ये उसकी अपनी सूझबूझ और साधना है। मर गया फिर मरे फिर जन्मे, वो अभागा होता है कि सत्संग करके जहाँ मौत की दाल नहीं गलती, उस आत्मा को मैं रूप में जानने की गुरु की कुंजी लगाता है, उस पर निर्भर है। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। मौत शरीर को मारे उसके पहले जहाँ मौत की दाल नहीं गलती, उस अपने आत्म परमात्मा देव की प्रीति, उसमें विश्रांति, उनका ज्ञान, उनकी प्राप्ति की पूर्ण कुंजी घुमा के ताला खोल देना। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर चले जाते थे इस काम को करने के लिए। अभी भी बड़े बड़े बुद्धिमान काम का छोड़कर इस सत्संग को सुनने के लिए घंटों भर इंतजार करते हो। सत्संग से जो समझ मिलती है, पुण्य मिलता है, उसकी तुलना रुपए पैसों से अथवा संसारी किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। सत्संग के विचार बहुत शक्तिशाली। ऐसे कुसंग के विचार भी अपने आप में बड़ी सत्यानाश करने वाले होते हैं। तो बाबा काली कमली वालों का सत्य प्रकाश ग्रंथ, ऋषि दयानंद का है सत्यार्थ प्रकाश। तो उसमें लिखा है, पाराशर जी अपने शिष्य को कहते हैं कि संग का रंग कैसा लगता है। जो प्रहलाद बाप की ताड़ना सहने पर भक्ति नहीं छोड़ता और भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसकी सारी शर्तों की पूर्ति करते हुए से स्वधाम भेजते हैं। बाद में प्रहलाद को राज तिलक होता है और राजाधिराज महाराज होकर व्यवस्था संभालता है। धीरे धीरे भक्ति सत्संग छूटा और उन्हीं के लोगों ने प्रहलाद से पूछा, शुक्राचार्य ने, कि प्रहलाद तूने बोला था अपने बाप को मार डालने के लिए भगवान विष्णु को, तूने कहा मेरे बाप को मार दो। बोले मैं क्यों कहूँगा,
तो बोले फिर तुम्हारे भगवान कैसे, तुम्हारे बाप को मार दे वो भगवान कैसे हो सकते हैं? बोले भगवान तो भगवान है, उनके वरदान पूरे हुए हुए। अरे धिक्कार है ऐसे पुत्र को कि बाप की मृत्यु करने वाले की भक्ति करता है। बाप, जिसका बाप मर गया है जिसके द्वारा, उसी को अभी तू विष्णु करके पूजता है। विष्णु क्या होते हैं? ऐसे करके विष्णु जी के लिए जहर उगलना चालू किया, रोज थोड़ा 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 थोड़ा। तो प्रहलाद का सत्संग का पुण्य निंदा सुनने से धीरे धीरे नष्ट होने लगा। और प्रहलाद बोला यार बात तो तुम ठीक ही कहते हो। जो प्रहलाद पिता की ताड़ना से, पानी में डुबवाने से, गुरुपुत्रों के डांट फटकार और पढ़ाई लिखाई के समझावट से भी नहीं रुके, वो प्रहलाद धीरे 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 वो पॉइजन पान करते करते विष्णु भगवान के लिए एंटी हो गए। और बोले रणभेरी बजा दो, विष्णु विष्णु क्या समझता अपने को। तो किसी मंत्री ने कहा, बोले पहले मैं बच्चा था ना समझता इसलिए भगवान भगवान। भगवान क्या है? राजा ही भगवान होता है। मैं लंकापति रावण हूं, ऐसे ही मैं प्रहलाद राजाधिराज हूं। भगवान विष्णु ने में दम हो तो आ जाए मेरे पास, हम युद्ध की तैयारी करते हैं। और विष्णु का आवाहन करने लगे। भगवान भगवान तो भगवान है। नानक बोलते बेअंत बेअंत तुम्हारी गति मति तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बाने। तुम्हारी गत और मत प्रभु तुम ही जानो। किस वक्त किसको अश्रद्धा की आग में झोंक दो और निंदक बना दो, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। और किसी का सौभाग्य चला सजा कर सद्बुद्धि और श्रद्धा का रस भर दो, तुम्हारी गत मत तुम ही जाने। जब हमारे दूषित कर्म होते तो श्रद्धा धीरे धीरे नष्ट होकर कुविचार आने लगते, जैसे प्रहलाद को आए। प्रहलाद भगवान का इतना विरोधी हो गया कि मेरा राज्य करना तब उचित होगा कि जब भगवान को दंड दूं। जिस भगवान के आगे नाक रगड़ता था, जिस भगवान के सिवा और कोई सार नहीं, जान हथेली में लेकर पिता की अवज्ञा करते हुए भगवान की भक्ति करने वाला प्रहलाद। हाँ, भगवान का बच्चा, विष्णु का बच्चा अपने को समझता क्या है, इनको सबक सिखाऊंगा। हद हो गई कि बाकी रही कुछ? हरण भेरी बजाए, विष्णु विष्णु कुछ होता नहीं है। मैं तो बालक था तभी मैं चक्कर में लग गया नारद जी के पुनर्जन्म के संस्कार, लेकिन अब मुझे अच्छे साथी मिल गए, हमने एक अच्छी टीम बना दी। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा लाला लालिया। तो प्रहलाद उसी टीम वालों के, मंत्रियों के, इनके विचारों में रोज कुछ न कुछ पीता जाता था, पियकड़ बन गया पक्का। अब भगवान तो भगवान है, भगवान और सब सह लेते हैं, लेकिन भक्त का अभिमान अहंकार भगवान नहीं सहते। तो भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर, हाथ कांप रहे, 80-90 साल का बुढ़ा, मुझे प्रहलाद का मुलाकात करना है। बुढ़े दूर रहो। बोले मैंने सुना तो प्रहलाद भगवान का भक्त है, साधु ब्राह्मणों का आदर करता है, और तुम ऐसा करते हो। अरे बोले हमारे राजा साहब पहले जरा ऐसे ही बातों में आ गए थे, अंधश्रद्धालु हो गए थे, अब हमारे राजा साहब समझदार हो गए, साधु ब्राह्मणों के चक्कर में नहीं आते। दूर हट। बोले दूर हट बोलते प्रहलाद के राज्य में इतना अनादर, इतना अत्याचार। बोले बुढ़े लंबी चली, आखिर उस बुढ़े ने देखा कि अब करवट ले। बोले नहीं जाने देते तो मैं यहीं पड़ा रहूं, तुम मार डालो, मुझे वैसे भी मरना है, तुम्हें हत्या का पाप लगेगा। गया प्रहलाद के पास, एक ब्राह्मण हठ करता है, नहीं तो बोलता है मुझे मार दो, तो प्रहलाद के आंगन पर मुझे मेरी हत्या हो, उसको पाप लगे।
और भगवान का संकल्प भी रहा होगा, प्रहलाद को हुई मन में कि जरा देखें कौन ब्राह्मण है। प्रहलाद आया कि ए ब्राह्मण के बच्चे, क्या बात है? बोले राजाधिराज तुम्हारा मंगल हो, तुमने विष्णु के लिए रण भेरी बजाकर मेरे जान में जान भर दी। प्रहलाद बोलता ब्राह्मण इधर आओ। जिस विष्णु को हम सुनाते हैं उसी का, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बोले विष्णु ने तो मेरा सर्वनाश कर दिया, मेरा रखा क्या है? अब देखो मेरी लाचारी हालत, मेरा परदादा विष्णु ने मारा, मेरे दादा को मार दिया और मेरे बाप को भी मेरे से छीन लिया। बोले यार मेरे बाप को भी छीन लिया, क्या करें? बोले अब दोनों मिलकर स्यापा करने से काम नहीं चलेगा, प्रहलाद विष्णु को दिखा दे दिन के तारे। बोले ब्राह्मण आ जाओ नजीक आ जाओ। देखा भगवान की लीला। किसी कंपनी से आदमी निकाला गया हो और फिर दूसरा निकाले तो निकला हुआ बोलेगा आ जाए यार अपन मिलके कुछ करते कंपनी के खिलाफ। किसी पार्टी से कोई निकला हुआ हो और दूसरे को निकाला गया हो तो वो आपस में गुटबद्दी करेंगे। किसी संस्था से कोई निकाला गया हो तो वो भी कर लेंगे। ये ऐसा चलता रहता है परंपरागत। तो वो दोनों, अब भगवान को तो लीला करनी थी, निकले। बोले कि बात अलग है, भगवान तो भगवान है। बोले प्रहलाद विष्णु के लिए रणभेरी बजाया है, विष्णु के को चैलेंज किया तुमने, लेकिन विष्णु रहते कहाँ हैं? तुम्हारे को तो सबने बताया कि वैंकुट वाला विष्णु सच्चा नहीं है, तो सच्चा विष्णु कहाँ वास्तविक? अरे बोले ब्राह्मण बोलते, शास्त्र बोलते वासम करोति वासु, जो सब में बसता है वो विष्णु है, वही भगवान है। तब बुढ़े के रूप में भगवान ने ली करवट बातचीत। अरे प्रहलाद मुझे लगता है कि मैं अकेला मूर्ख नहीं, तू भी महामूर्ख है। जब वो सबके हृदय में है तो उसको रणभेरी बजाकर उससे युद्ध कैसे करेगा? मुझे लगता है कि तू बातों में आ गया भगावतियों के। थोड़ा तो सूझबूझ कर, वासम करो दिवासु, जो सब में बसा है, अब उसको बुलावा क्यों देता है? अब सब में बसा है तो उससे युद्ध कैसे करेगा? जब युद्ध करेगा तभी अपने में तो बसा, तब उसी को निकाल के मार फिर। बोले वो कैसे मारा जाएगा? तो मुझे लगता है कि तेरा दिमाग ठीक काम नहीं करता है। अरे बोले है क्या? देख मैं लकड़ी गाड़ता हूँ। भगवान ने लकड़ी गाड़ दी, तू इस लकड़ी को निकाल के दिखा दे तो मैं समझता हूँ कि तू भगवान विष्णु से युद्ध करके कुछ उनका बिगाड़ सकता है। बोले ब्राह्मण दिमाग खराब है, ये लकड़ी मैं उखाड़ के दे, इसको तो एक फूंक मारो तो गिर जाए। बोले फूंक मार, चाहे हाथ मार, चाहे सिर मार, ये निकाल के तो दिखा दे। बातों के बड़े खिलाता है। भगवान तो भगवान है, चाहे बुढ़े के रूप में है, लेकिन भगवान का बल तो भगवान है। प्रहलाद को उखाड़ने का तो लकड़ी उखड़े नहीं, दूसरा हाथ लगाया, मरा कसरत की, पसीने से तरबतर हुआ। पहले की हुई भक्ति भी थी, श्रद्धा के ऊपर ही अश्रद्धा की काई छाई थी, हिलने डुलने से थोड़ा। ऐसे ही जो लोग बगावती होते उसमें भी कई लोग बेचारे आ जाते सही रास्ते पर। ऐसे कईयों को मैंने देखा, कई निकल गए और फिर कई वापस आए। कईयों के हृदय में अभी भी है तो श्रद्धा है। 34, 50, 40 साल से आश्रम चल रहा है, अब 20-25 आदमी निकल गए तो ये तो बहुत कम है। 40 साल में 40 निकले तो भी 40 साल का संख्या कितना हो गया? 1600 आदमी होने चाहिए, तो भी 40 ही 30-40 आदमी निकले या 50 निकले या 200 निकले। हजारों लाखों आदमी में 100 आदमी 200 आदमी आना जाना कम कर दिए तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर उनका मन भी देर सबेर विचारों का बदल जाता है, ऐसे कोई। तो अब भगवान ने कृपा करके प्रहलाद का मन बदलने के लिए लकड़ी गाड़ दी और प्रहलाद ने खींचा खींची करते करते आखिर लाइट हुई कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। साधारण ब्राह्मण लकड़ी गाड़े और मैं न निकाल सकूं? ब्राह्मण को देखे और लकड़ी निकाले, ब्राह्मण को देखे लकड़ी निकाले। तो बार बार देखना, धीरे धीरे महाराज जैसे देखा जाता अंदर से आवाज आई कि कोई साधारण है। प्रहलाद ने हट छोड़ी, ब्राह्मण देव के रूप में आप कौन हो?
बोले जिसको रणभेरी बजा कर बुलाया था मैं वही हूं। प्रहलाद मैं तेरा अपराधी हूं, तेरे को मारना है तो मार, मार के दिखा दे। तेरे बाप को मारने वाला और तू जिसको बुलावा दे रहा है मैं वही हूं, निहत्था बुढ़ा ब्राह्मण। अब बोल, भगवान की कृपा कटाक्ष और प्रहलाद की भक्ति दोनों मिली। गीता में आया है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। जहाँ पुरुषार्थी जीव हो, सही पुरुषार्थ करने वाला बंदा हो, और जहाँ भगवान की कृपा हो, वहाँ फिर गाड़ी पटरी पे चली जाती। जब अपने को सुधारना ही नहीं चाहे, सही बात मानना ही नहीं चाहे, तो उसकी बात अलग है। बाकी जो अपनी भलाई चाहे या तटस्थ हो, कुछ थोड़ा विचार करे, तो भाई हमको भगवान ने या गुरु ने क्या 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 दिया और बदले में हम क्या देते हैं और फिर परिणाम क्या होगा। समझो हम खुले होकर विरोध में हो गए और गुरु के लिए कुछ का कुछ बोल दिया है, संस्था के लिए बोल दिया। अब जो बोल दिया उसमें कितनी सच्चाई है अंतरात्मा जानता है, और कितना झूठ मूठ होता है वो अंतरात्मा जानता है। और लाखों लाखों लोगों की नज़र से गिर गए, फिर लोग नालत करेंगे कि ये निंदक है, ये निंदक है, और लोगों की बददुआएं न जाने क्या मुसीबत ले आए। तो ऐसा सोचकर कई लोग सीधी पटरी पे आ जाते हैं, और कई लोग फिर बददुआ के से नहीं डरते, तो फिर उनकी मर्जी की बात है। तो भगवान नारायण की कृपा से प्रहलाद की बुद्धि पलट गई, और भगवान मैंने आपको रणभेरी बजाकर अपनी बेवकूफ़ी का परिचय दिया, लेकिन आपने उदारता से, करुणा कृपा से मुझे सत्संग देकर शुद्ध कर दिया। नाथ मैं आपके शरण। भगवान ने कहा प्रहलाद तेरी ये बेवकूफ़ी और मेरा संवाद जो विचारेगा वो भी गिरता हुआ संभल जाएगा, इस कथा को समझ ले।